हेलो एवरीवन। तो यार हम लोगों की जो सीरीज चल रही है चेक योर लेवल, स्पेशली क्लास 6 के मैथ के हम इम्पोर्टेंट खतरनाक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखते हैं कि यार किस में कितना दम है, किसकी कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, किसकी कितनी तैयारी चल रही है, उसको हम देख के हुए चल रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इनको आप छोड़ ही नहीं सकते। आप क्लास 6 के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको हम बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, सिंपल है। द टाउन न्यूज़पेपर, ठीक है, एक न्यूज़पेपर है किसी भी टाउन का, ठीक है, छोटा मोटा न्यूज़पेपर। इज पब्लिश्ड एवरी डे, हर दिन वो पब्लिश होता है। वन कॉपी हैज़ 12 पेजेस, एक कॉपी पे उसके 12 पेजेस होते हैं। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड, हाउ मैनी टोटल पेज आर प्रिंटेड एवरी डे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, देखो यार, मैंने आपको सारी क्लासेस करवा रखी हैं, प्लेलिस्ट मैंने मैथ का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एक एक करके लेक्चर कर लो। इसमें आपको जो दे रखा है, सिंपल सी बात बोली है कि एक जो न्यूज़पेपर है उसमें एक कॉपी में, जो वन कॉपी है, एक कॉपी में 12 पेजेस है, एक कॉपी में 12 पेजेस होते हैं। ठीक है, और हर दिन क्या होता है कि 11,980, हर दिन क्या होता है 11,980 कॉपीज़ छपती हैं। ठीक है, वो प्रिंट करी जाती हैं। तो टोटल पेज कितने हैं भाई, देख लो, एक कॉपी में 12 पेजेस हैं, एक कॉपी में 12 पेजेस हैं। ठीक है, और हर दिन 11,980 कॉपीज़ प्रिंट हो रही हैं। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे, अगर एक दिन में इतनी कॉपी प्रिंट हो रही हैं और एक कॉपी में इतने पेज हैं, तो इतनी कॉपी में कितने पेज हो जाएंगे। मैं 11,980 को 12 से मल्टीप्लाई कर लूँगा ना, सिंपल सी बात है। एक कॉपी में 12 पेजेस हैं, तो 11,980 कॉपी में कितने पेजेस होंगे, है ना। हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। आप मल्टीप्लाई करोगे, 12 जीरो का जीरो हो जाएगा, 12 8 96 का 6 कैरी 9 हो जाएगा, 12 9 जा 108, 108 और 9 117 का 7 कैरी 11, 12 1 जा 12, 12 11 23 का 3 कैरी 2, 12 1 जा 12 2 14, 14,000 1,43,760। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, लेकिन आपको भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तब जाके क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। आंसर आपका डायरेक्ट आ गया, मैं आप डायरेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें करवा रखी हैं, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। ठीक है, चलो, तो यार अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ओके, समझ रहे मेरी बात को, चैनल को आप लोगों ने अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राइट 19 रोमन नंबर, रोमन नंबर में लिखना है। सारा मैंने आपको सिखा रखा है, जब भी हमें कोई भी नंबर का हमें उसे रोमन न्यूमरल में लिखना होता है, हमें क्या कर देना है, सिंपल उसकी प्लेस वैल्यू निकाल देनी है। 8 की प्लेस वैल्यू 8 आएगी एंड 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 90 आएगी। ठीक है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 90 आ गई। अब ये क्या हो गया, 90 प्लस 8 हो गया। ठीक है, अब देख लो, 90 को मैं क्या लिखता हूँ, 90 को हम एक्स से लिखते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी, रोमन नंबर को हम क्या कैसे लिखते हैं, एक्स से लिख लेते हैं। 8 को मैं क्या लिख लूँगा, V5 हो गया, 6 7 8। ठीक है, XCVIII, सी ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये बात, ये बात सबको समझ आई, बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पे आपका एक्स भी है, ये आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो, जो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कौन सा जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, जो जीरो को नहीं दिखा रहा है। तो वो कौन नहीं दिखा रहा है, सबसे पहले ए ऑप्शन को देख लो। ए ऑप्शन को अगर मैं देखूँ, यहाँ पे ए ऑप्शन बोल रहा है कि 1 प्लस जीरो, तो 1 प्लस जीरो इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मैं आपको समझाने के लिए बी ऑप्शन करता हूँ। जीरो इंटू जीरो करोगे, जीरो जीरो जा जीरो होता है। सी ऑप्शन को देखो, जीरो अपॉन वन, वन से जीरो को डिवाइड करोगे, जीरो ही आएगा। डी ऑप्शन को देखो, 10 माइनस 10 अपॉन वन, सिखा रखा है कैसे करना है, 1 इंटू 10, इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 इंटू 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1, 10 1 जा 10, 10 माइनस 10 करोगे आपको मिलेगा 0 अपॉन 1, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो सिर्फ ए ऑप्शन है 1 प्लस जीरो, ठीक है, जो कि जीरो नहीं है। क्वेश्चन ने वही बोला था, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जीरो को शो नहीं कर रहा है, तो ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है ना क्वेश्चन, ऐसे करोगे भाई, बहुत बढ़िया।
तो यार अगर आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, ठीक है, JNVCHS, जो भी आपका गोल है, तो आपका प्रॉपर ऑनलाइन बैच चलते हैं जिसमें डेली लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डिंग उनकी अवेलेबल रहती है, टेस्ट वगैरह आपके प्रॉपर होते हैं, ठीक है, कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होती है। मेन चीज़ है कि एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ रहती है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, और क्लासेस बिल्कुल कंफर्टेबल आपको लगेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल जीरो से कॉन्सेप्चुअल आपको करवाई जाती है, कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, नंबर 12 हैज़ गॉट हाउ मैनी फैक्टर। देखो जो यहाँ पे बोला कि नंबर 12 जो नंबर है उसके फैक्टर क्या होंगे। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर होता है जो इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, जो इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा। 12 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 डिवाइड करेगा, 1 मतलब ऐसे नंबर बताओ जिनकी टेबल में 12 आ रहा है, ठीक है। 2 भी डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 6 भी करेगा, 12 भी करेगा। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल फैक्टर कितने हो गए इसके, 6 हो गए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही बात, 1 इसको डिवाइड कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 कर रहा है, 6 कर रहा है, 12 भी कर रहा है, तो फैक्टर हो गए इसके कितने, 6 हो गए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे इक्वेशन तो गायब हो गई। फ्रॉम द इक्वेशन x माइनस 15 इज इक्वल टू -10। अब इक्वेशन क्या हो गया यार यहाँ पे, एक सेकेंड, क्वेश्चन भी है क्या मेरे पे, चलो इक्वेशन इसको यही मान के चलते हैं कि आप आंसर आता है देखते हैं। x-10 x-15 इज इक्वल टू -10। फिलहाल के लिए मैं इसको इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से मैच हो जाएगा। x-15 इज इक्वल टू -10 ये क्वेश्चन है, ठीक है। x-15 इज इक्वल टू -10, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सिखा रखा है मैंने आपको कि x इज इक्वल टू क्या होगा, x के साथ ये 15 क्या है, माइनस है, इक्वल के दूसरी साइड हम उसको भेज देंगे तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, +15। ये रूल मैंने आपको सिखा रखे हैं सारे, ठीक है। यहाँ देख लो, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 10 माइनस में है, 15 प्लस में है, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, 15 - 10 करोगे आपको मिलेगा 5। बड़ा नंबर 15 प्लस में है, आंसर भी प्लस में आएगा, +5, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेस 17/4। 17/4 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, 4 से डिवाइड कर लो, आप तो डायरेक्ट करोगे, ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ। 4 से डिवाइड करना 16 को, 4 4 हो जाएगा कितना 16, रिमाइंडर 1, यहाँ से चलो 4 होल 1/4 ये हो जाएगा, ठीक है। 4 होल 1/4 ये यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल। इसे आपको डेसिमल में लिखना है। क्वेश्चन मैं एक बार आपको लिख देता हूँ, अगर आपको शो नहीं कर रहा है क्वेश्चन तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है। देख लो क्वेश्चन आपसे बोला गया है 30 है, 30 है, फिर वहाँ पे प्लस है, फिर 6 है, फिर प्लस है, फिर क्या है 2/10 है, फिर क्या है 2/10 है। कई सारे ऑप्शन है आपके पास इसको करने के, ठीक है, अपने अपने हिसाब से हर कोई करेगा। कोई एक बार इन दोनों को प्लस करेगा, फिर उसके साथ ये होल में इसको कर लेगा, तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप लोग कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। कोई इसका सबका एलसीएम निकालेगा। देखो अगर हम इनको प्लस भी कर लें, 30 + 6 कितना हो जाएगा, 36 प्लस ये 2/10 है। आप यहाँ पे देखो मैंने आपको सिखा रखा है सारा, आप यहाँ पे एलसीएम नहीं निकाल सकते हो, बट जब भी ऐसी कंडीशन होती है आप डायरेक्ट कर सकते हो। 10 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 36 + 2 एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 360, 10 × 36 360 + 2 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। 360 + 2 करोगे 362 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। अपॉन में जब 1 और 0 होती हैं तो ऊपर एक डिजिट आप लगा लोगे, डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 36.2। कहीं पे ऑप्शन अगर आपको मिल रहा है तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई बच्चे क्या करेंगे, कोई इस तरीके से करेंगे कि 30 + 6 + 2/10, वो बोलेंगे कि हम इसके अपॉन में 1 मान लो, इसके अपॉन में 1 मान लो, सबका एलसीएम निकालो। एलसीएम आएगा सबका 10, 30 को किससे मल्टीप्लाई करा, सॉरी 1 को किससे मल्टीप्लाई करा कि एलसीएम 10 आया। आप बोलोगे 10 से आप 30 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आएगा। प्लस 1 को किससे करा कि एलसीएम 10 आया, 10 से, 6 को भी आप 10 से करोगे, ठीक है। प्लस 10 को किससे करा कि 10 आया 1 से, 2 को आप 1 से ही करोगे, तो यहाँ से भी देखो आपको 362 ही मिलेगा, है ना। तो आंसर हर जगह से सेम आएगा, बस आप लोगों को समझ आना चाहिए। सारा मैंने आपको सिखा रखा है अच्छे से, तो आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी। चलें आगे, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलो, सब बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट है 4/5 ऑफ ए नंबर एक्स इज 2/3/8 द नंबर इज। बहुत बढ़िया, इसमें लिखा है कि जो ये 4/5 है,
4/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 4/5, 4/5 ऑफ ए नंबर, तो मैंने नंबर को x मान लिया, ठीक है। 4/5 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का 4/5, हमें नंबर पता नहीं तो मैंने उसे x मान लिया। 4/5 ऑफ ए नंबर, 4/5 ऑफ x, ठीक है। एक्सीड ज़्यादा है, एक्सीड इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5 ऑफ की मीनिंग क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है ना। तो 4/5 इंटू एक्स हो गया, तो ये हमने लिख लिया 4 इंटू एक्स, 4x/5, ठीक है। अब जो ये 4x/5 है ये एक्सीड है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, इट्स 2/3/8। सिंपल सा है कि जो हम पे नंबर था, मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, कि नंबर मैंने क्या माना है, नंबर मैंने माना है x, नंबर मैंने क्या माना है s। इस x का 4/5 जो कि 4x/5 आया, ये इसके 2/3 से ज़्यादा है। तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, 2/3 ऑफ x निकाल लेता हूँ, क्योंकि लिखा है क्या, इट्स 2/3, इसके 2/3 से, किसके, नंबर के। तो ये भी हो जाएगा कितना, 2x/3, 2x/3 हो जाएगा, ठीक है। एक्सीड बाई 8, तो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर जो ये 4x/5 आया, जो ये 4x/5 आया, ये है, ये क्या है, ये 2x/3 से क्या है, एक्सीड। एक्सीड मतलब ज़्यादा है, एक्सीड की मीनिंग क्या होती है, एक्सीड की मीनिंग होती है ज़्यादा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से, एक्सीड की मीनिंग होती है ज़्यादा, किससे ज़्यादा है, 2/3 से ज़्यादा है। और ये कितना ज़्यादा है, 2/3 से ज़्यादा है, और ज़्यादा कितना है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है बोला जा रहा है कि सर 8 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। इसलिए मैंने इसको इजीली लिख लिया यहाँ पे क्या, कि जो 4x/5 है वो इक्वल होगा फिर किसके, 2x/3 से प्लस 8 के। अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पे 4 है, जो ये 4 है, जो ये 4 है, ये 3 से 1 ज़्यादा है, तो मैं इसको ऐसे तो लिखूँगा, जो 4 है वो 3 से 1 ज़्यादा है, तो मैं इसे 4 = 3/1 लिख लूँगा, आपको 4 मिल रहा है। सेम चीज़ यहाँ पे थी, जो ये 4x/5 है, ये 2/3 से 8 ज़्यादा है, इसको मैंने कर लिया। अब लाइक टर्म को एक साइड आपको लेके चलना है, 4x/5 है, ये 2x/3 यहाँ प्लस में है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2x/3 हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू इस साइड तो क्या है, 8 है। इसको सॉल्व कर लो, 5 और 3 का एलसीएम ले लो, 5 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा, 5 3 15, तो 4 3 12x हो जाएगा। ये बात सबको पता है ना, एलसीएम निकालना तो आता है। 5 को किससे मल्टीप्लाई करा कि 15 आया, 3 से। 5 के न्यूमरेटर 4x को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, बीच में माइनस का साइन, 3 5 15, तो 5 2 10x हो जाएगा। 3 को किससे मल्टीप्लाई करा, 15 आया, 5 से, 2x को भी मैं 5 से कर लूँगा, 5 2 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। 12x माइनस 2x करोगे आपको कितना मिलेगा, 2x आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 15 है, इज इक्वल टू 8 है। 2x इज इक्वल टू, देखो 15 2x के अपॉन में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 2x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, 8 × 15 मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, 2 4 8 एंड 15 4 कितना हो जाएगा, 15 4 16 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 60 यहाँ से आपका आंसर आया। तो वो नंबर क्या था, वो नंबर 60 था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वो नंबर क्या था, वो नंबर 16 था। समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रेशियो बिटवीन, ठीक है। और हाँ देखो, वीडियो को लाइक करना आपका काम है, अच्छे से लाइक कर लो, और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो बता दो, ठीक है, कमेंट भी ज़रूर से कर लेना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन टू नंबर, के दो नंबर के बीच का रेशियो क्या है, 2:3 है, 2:3 है। अब यहाँ पे आगे इफ़ लिखा होगा, इफ़ द कॉन्सिक्वेंट इज़ 24 द एंटीसीडेंट इज़। अब आपको रेशियो का एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट पता होना चाहिए। मान लो ये एक रेशियो A:B का रेशियो है, तो जो A होता है इसकी वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम एंटीसीडेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, एंटीसीडेंट कह देते हैं। और जो पीछे वाला होता है इसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। आई सबको बात समझ में। तो हमें रेशियो दे रखा है क्या, हमें रेशियो क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो जो ये आगे वाला होगा 2, इसको हम कहेंगे एंटीसीडेंट, जो ये पीछे वाला होगा 3, इसको हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि रेशियो कोई भी हो उसे हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस 2 को मैं आप क्या कह सकता हूँ, इस 2 को हम या एंटीसीडेंट कहेंगे, 3 को हम क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट कहेंगे। अब हमें दे रखी है वैल्यू हमें क्या दे रखी है कि जो कॉन्सिक्वेंट है वो 24 है, कॉन्सिक्वेंट नीचे वाला है तो इसके इक्वल मैं यहाँ पे 24 लिख लूँगा। और या एंटीसीडेंट मुझे फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा एंटीसीडेंट,
ये मुझे फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, ठीक है। 3 इंटू एंटीसीडेंट हो जाएगा, 3 इंटू ए हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू 24 हो जाएगा, 2 इंटू 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए इज इक्वल टू 3, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, तो एंटीसीडेंट आपको मिल जाएगा कितना, 16 मिल जाएगा। देख लो सिंपल है, 16 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट देख लो, ये तो भाई आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, ये क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 4 6 9 1 5 7, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 9 9 9 से, एक 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 5 जा 45, 45 6 51 का 1 कैरी 5, 9 1 जा 9, 9 5 14 का 4 कैरी 1, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, एक सेकेंड में फिर से कर लेता हूँ। 9 का 3 कैरी 6, कैरी सही से करनी है। 9 5 जा 45, 6 51 का 1 कैरी 5, 9 जा 9, 9 5 14 का 4 कैरी 1, 9 9 जा 81 का 2 कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 टू 62 का 2 कैरी 6, 9 4 जा 36, 36 कितना होता है 42, ठीक है। ये कर लिया। अब आपको पता है सर फिर से हम 9 से कर रहे हैं तो फिर से यही नंबर ही तो आएगा, 3 1 4 2 2 2 4। फिर से हम क्या करेंगे, 9 से करेंगे तो फिर से ये आएगा 3 3 1 4 2 2 2 4, एक 9 और है, एक 9 और है, एक 9 और है, ये हो जाएगा क्या 3 1 4 2 2 2 4। इसको आपने प्लस करना है, 3 का हो जाएगा 3, 3 1 हो जाएगा 4। देखो लास्ट में 4 थी, हर जगह 4 थी, 4 थी लास्ट में है। 4 1 5 5 3 8, हर जगह 8 43 लास्ट में अभी तक हर ऑप्शन में चल रहा है। 4 2 8 8 1 9 9 3 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 4 4 8 8 1 9 9 1 10 10 का 0, यहाँ पे अभी कैरी 1 होगी, कैरी ये 1 हम लिख लेते हैं। 0 2 8 4 3 कहीं दिख रहा है, 0 2 8 4 तो 0 2 8 4 3, 0 2 8 4 3 कहीं नहीं है, मैंने प्लस गलत कर लिया क्या। 8 4 3 के बाद हर जगह 0 है, फिर से देख लेते रुको। हाँ 3 का हो जाएगा 3, 3 1 हो जाएगा कितना, 3 1 हो जाएगा 4, ठीक है। 4 1 5 5 3 8, ठीक है। 4 2 6 6 1 7, अच्छा 7 3 10 का 0 होना है, ठीक है। 7 3 10 का 0 कैरी 1, 2 1 3 3 2 5 5 4 9 9 1 10 का 0, तो आपका आंसर सी वाला हो रहा है ना, 2 0 आ रहे हैं। कैरी 1, 2 2 4 4 2 6 6 4 10 का 0, 0 प्लस 1 11, 10 प्लस 1 11 का 1 कैरी 1, 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 का 1 कैरी 1, 4 1 5 5 2 7 7 2 9 4 2 6 4 4 6 9 1 1 0 0 8 4 3, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल था। नेक्स्ट देख लो सर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या होंगे, स्टार्टिंग के प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। आपको पता है प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2, 1 को मत कंसिडर करना, 1 नहीं होता है, सारा सिखा रखा है वहाँ। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद क्या है 7 है, 7 के बाद क्या है 11 है। ये प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11। फर्स्ट 5 हमने यहाँ पे लिख लिए, इनका एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा। इनका सम निकालना है, सम मतलब जो आंसर प्लस करने के बाद आता है। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइड बाई नंबर कितने 5 है, अपॉन में टोटल नंबर जो है वो 5 है। प्लस कर लो, प्लस करने पे कितना आएगा 2 3 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 कितना हो जाएगा 28। तो 28 अपॉन 5, 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 जा 25। जैसे आपने इतना करा आपको सी से मिल जाएगा कि इसका सी ऑप्शन होगा, है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 5 है। 5 5 25 का 5, वहाँ पे कितना बचा 3 बचा, उसके बाद पॉइंट लगाया 0 कर लिया, 5 6 जा 35.6 आपका आंसर आएगा। मज़ा आ गया, ठीक है सर। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो। विच ऑफ द नंबर आर ट्विन प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा आपका क्या है ट्विन प्राइम नंबर कौन सा। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो इसका सी से ए हो जाएगा, जिनके बीच में दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होगा। तो 5 और 7, 5 के बीच में डिफरेंस कितना 2 का है, और किसी में आप देखो 2 का डिफरेंस किसी में है ही नहीं, किसी में 2 का डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। तो सी से आप ये हो जाएगा। ऐसे 2 नंबर होंगे जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, वो प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। देखो 2 होते, एक होता है वो क्या कहते हैं
ट्विन प्राइम, एक होता है को प्राइम, दोनों आपने पढ़े होंगे, सारा मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्विन प्राइम में डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा कितना, 5 और 7 वाला हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ओके सर। नेक्स्ट देख लो, 5:4 इज इक्वल टू, जो यहाँ पे लिखा है कि 5:4, 5:4, अब ये रेशियो दे रखा है, ये रेशियो में लिखा है यहाँ पे 5:4, 5:4, बोला ये ऑप्शन में किसके इक्वल होगा, सारा परसेंट में दे रखा है। आप समझ जाओगे यहाँ से कि हमने इस रेशियो को क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं 5:4 को क्या लिख सकता हूँ, 5/4 लिख सकता हूँ, सिखा रखा है, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे 5/4 को क्या करना है, परसेंट में मुझे इसे चेंज करना है। किसी भी नंबर को मैंने सिखा रखा है परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा उसके पीछे हम परसेंट का साइन लगा लेते हैं। इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई में है तो 425 जा होगा आपका कितना, 100, ठीक है। एंड 5 × 25, 525 जा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 125% आपका आंसर होगा, ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, बताओ अभी तक कोई दिक्कत आई, अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हाउ मैनी 1/8 आर देयर इन 37 होल 1/2, खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। कि हाउ मैनी 1/8, कितने 1/8 होंगे, 8 होंगे, किस में होंगे, 37 होल 1/2 में कितने 1/8 होंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कितने 2 होंगे 10 में, मैं आपको बोलूँ इस 10 में कितने 2 होंगे, तो मैं क्या करूँगा, इस 10 को मैं 2 से डिवाइड कर लूँगा, मुझे मिल जाएगा कि 5 2 होंगे। कैसे पता चला, 2 2 2 2 2 प्लस करो, 2 + 2 4, 4 2 8, 8 2 + 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, तो हमें पता चल गया इस 10 में 2 कितने होंगे, 5 होंगे। हमने डिवाइड करा, सेम डिवाइड मुझे यहाँ भी कर लेना है, तो मैं क्या कर लूँगा, इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। किसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 37 होल 1/2 को सॉल्व कर लो, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, 2 को 7 से मल्टीप्लाई, 2 7 14 का 4 कैरी 1, 2 6 6 6 1 7, ठीक है। फिर बीच में प्लस है तो +1 हो जाएगा अपॉन में 2, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 75/2, ठीक है, 75/2। अब हमने क्या करना है, 75/2 को हमने डिवाइड करना है किससे, 1/8 से। सारी चीज़ मैंने सिखा रखी है, जब भी ऐसा डिवाइड होता है हम नीचे वाले फ्रैक्शन को क्या कर लेते हैं, नीचे वाला जो मेन डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई बना लेते हैं और नीचे वाले फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। या हम ऐसा भी आप इसे समझ सकते हो, हम 75/2 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1/8 से, तो इस डिवाइड को हम क्या बना लेते हैं, मल्टीप्लाई बना लेते हैं और इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो वही तो यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है ना, वही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, वही बात यहाँ पे हो रही है। चलो तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो मैं 2 से 8 को कट कर लेता हूँ, 2 4 जा 8 हो गया, 1 तो अपॉन में कोई भी हो आंसर तो वही आएगा जो ऊपर नंबर होगा ना, तो 1 को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ फ़िलहाल के लिए हम पे आ गया 75 × 4, तो 4 5 20 का 0 कैरी 2, 4 7 28, 2 कितना हो जाएगा 300। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कुछ भी समस्या आई है तो बताओ, सब बढ़िया चल रहा है, सब प्रॉपर चल रहा है, मज़ा आया। तो इस तरीके से भी आप लोगों ने क्वेश्चन को करना है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, मस्त हम लोगों की वहाँ क्लासेस होती हैं, बिल्कुल समझ समझ के हम क्लासेस करते हैं, ठीक है। और मैंने जो भी प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप अपने लेक्चर कर लो अच्छे से, क्योंकि मैंने कंप्लीट आपको क्लासेस करवा रखी है। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है। यू लिवली गाइज मी लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी भाई, मेहनत करते रहो बढ़िया से, जितना हो सके चीज़ों को बार बार आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहना है, तब जाके कुछ समझ आएगा, ओके। चलो।